कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। कुछ शब्दों की रचना उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर होती है। आइए कुछ शब्दों को देखिए। उपसर्ग मूल शब्द, प्रत्यय और उससे बना नया शब्द। खुश उपसर्ग है, बू मूल शब्द, प्रत्यय दार लगा दिया जाए तो नया शब्द बन जाएगा खुशबूदार। प्र उपसर्ग चल मूल शब्द, इत प्रत्यय, इन सब के योग से प्रचलित नया शब्द बना। अभी उपसर्ग मान मूल शब्द, ई प्रत्यय, नया शब्द बना अभिमानी। सु उपसर्ग पठ मूल शब्द, इत प्रत्यय और इससे निर्मित शब्द हुआ सुपठित। बे उपसर्ग ईमान मूल शब्द और ई प्रत्यय बेईमानी। चिर उपसर्ग स्मरण मूल शब्द और ये प्रत्यय तो नया शब्द बना चिर स्मरणीय। दूसरा है कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे मूल शब्द प्रत्यय प्लस प्रत्यय और निर्मित शब्द। मूल शब्द है भारत, प्रत्यय है ये, दूसरा प्रत्यय ता, निर्मित शब्द होगा भारतीयता। दूसरा है भौतिक, इक प्रत्यय और ता दूसरा प्रत्यय लगा है, नया शब्द बना भौतिकता। देख मूल शब्द, आवट प्रत्यय, ई दूसरा प्रत्यय, नया शब्द बना दिखावटी। दया मूल शब्द, आलू प्रत्यय, ता प्रत्यय, दयालुता। बच्चा मूल शब्द, पन प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय आ और निर्मित शब्द हुआ बचपना। राष्ट्र मूल शब्द, ये पहला प्रत्यय प्लस ता दूसरा प्रत्यय और निर्मित शब्द हुआ राष्ट्रीयता। ईमान मूल शब्द, दारी पहला प्रत्यय, ई दूसरा प्रत्यय और निर्मित शब्द हुआ ईमानदारी। लोक मूल शब्द, इक पहला प्रत्यय, ता दूसरा प्रत्यय, लौकिकता। याद रखिए कृत प्रत्यय क्रियापदों के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्द के साथ लगकर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय संबंधी पाठ खत्म हुआ। अब गृहकार्य हेतु प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा है प्रत्यय के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं। तीसरा है कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, दो उदाहरण विधि लिखिए। चौथा है तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, दो उदाहरण भी दीजिए। अगला प्रश्न है तद्धित प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके आपको छांटने हैं। शब्द है ढलान, इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है वो आप अलग अलग करके लिखेंगे। दूसरा है थकावट, इसमें मूल शब्द क्या है,
प्रत्यय क्या है, इनको अलग अलग करके लिखना है।